हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग बात करेंगे बेटा 9th क्लास के जो फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि सर पीछे के क्वेश्चंस में से कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो आज मैं जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को उन क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, तो हम चैप्टर वाइज जो है दो चैप्टर्स को हम एक वीडियो के अंदर 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर है आप लोगों का मोशन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मोशन। यहाँ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं मोशन वाले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बनता है वो है व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। किसकी बात करेंगे बेटा? मोशन होता क्या है और उसके टाइप्स की। याद करो, मोशन चेंज इन पोजीशन था और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और वो ग्राफ के साथ बताना है। ठीक है बेटा, सेकंड हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के निकल के आता है वो आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों चैप्टर्स को मिक्स करते हैं, मोशन प्लस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करते हैं यहाँ पे, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। याद करो जिसमें हम लोग बात करते थे किसकी, मोशन की इक्वेशंस फाइंड करते थे कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस को निकालते थे ना, ग्राफ बनता था। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। अब वो टर्म्स कौन कौन से हमारे पास में, फर्स्ट आती है उसके अंदर डिस्टेंस, सेकंड हमारे पास में आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर कौन सी थी, स्पीड थी, फिर हम बात करते थे वेलोसिटी के बारे में बात करते थे। ठीक है, सी हो जाएगा हमारे पास में स्पीड एंड डी विल बी वेलोसिटी। ठीक है, डी विल बी वेलोसिटी। अब देखो इनको डिफाइन करना है, डिफिनीशन लिखनी है प्लस साथ में इनकी यूनिट भी लिखनी है। क्या लिखनी है? डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में इनकी यूनिट भी लिखनी है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की बात करूँ तो इनकी यूनिट के साथ साथ में इसका फॉर्मूला भी लिखना है प्लस इसकी यूनिट भी लिखनी है। इसके लिए भी इसका फॉर्मूला भी लिखना है प्लस इसकी यूनिट भी लिखनी है। ठीक है बेटा, बात समझ आई। एक और हमारे पास में होती है ई, कौन सा अपने पास में, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए भी क्या करना है, फॉर्मूला भी लिखना है प्लस उसकी यूनिट भी लिखनी है। देखो फॉर्मूला और यूनिट इसलिए लिखना है कि हमें एग्जामिनर को बताना होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है, कि हाँ सर हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, हमें इसकी यूनिट भी पता है, खाली डेफिनेशन पे नहीं रुकना है। ठीक है बेटा, बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद में जो है, अब मैं इनको एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि इसमें लिखना क्या क्या है आपको। ठीक है, कहने का मतलब है जहाँ पे फॉर्मूला हो वहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है, जहाँ पे उसकी यूनिट खाली यूनिट है तो यूनिट भी लिखनी है।
ठीक है, और जहाँ पे दोनों है दोनों लिखने हैं। और हो गया हमारे पास में एक्सेलरेशन हो गया। बात समझ आई बेटा? ठीक है, बात समझ आई। अब इसके बाद में हमारे पास आता था सर्कुलर मोशन आता था, तो सर्कुलर मोशन भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? ठीक है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है वो कौन सा है? न्यूमेरिकल्स पे। तो आप लोगों को करना क्या है, बुक के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, थ्योरी क्वेश्चन तो ये हो गए, और न्यूमेरिकल सारे बुक के पीछे के अनसॉल्व जो एक्सरसाइज के दे रखे हैं वो, और बुक के बीच में जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, पीछे के क्वेश्चंस पे इतना भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बताएं थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल देखना आपको एक्सरसाइज में से। ठीक है बेटा, ये तो है मोशन के लिए। अब मैं बात करूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करूँ। ठीक है बेटा, तो देखो इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या निकल के आती है चैप्टर के नाम से ही। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में, व्हाट इज फोर्स? ठीक है, फोर्स होता क्या है? ठीक है, और फोर्स के बाद में हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब किसी ने पढ़े हैं किसी ने नहीं पढ़े हैं, तो मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं हम, तो सबसे पहला आता है हमारे पास में कांटेक्ट, और दूसरा आता है हमारे पास में नॉन कांटेक्ट। ठीक है, इसमें आ जाता है कौन सा, सारे मस्कुलर फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। ठीक है, और कौन सा फोर्स आ जाएगा अपने पास में, मस्कुलर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और कौन सा आता है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, मस्कुलर फोर्स आ गया, और थर्ड जो हमारे पास में आएगा, इसके अंदर हम रोलिंग फ्रिक्शन की भी बात कर सकते हैं। रोल मतलब वो रोल करते हुए जाए, मतलब ऐसा फोर्स जिसके अंदर क्या हो, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट के अंदर आते हो। ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन की बात करो तो फ्रिक्शन में घिसता हुआ जाएगा, ड्रैग करता हुआ जाएगा, तो भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मस्कुलर फोर्स, हम बकेट को उठा रहे हैं तब भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और थर्ड जो टाइप होता है हमारे पास में कॉन्टैक्ट का, अब इस दिमाग से इसके पूरा भी लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट की, तो हमारे पास में कौन सा आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। ठीक है, कौन सा आ जाता है, मैग्नेटिक आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। ठीक है, और कौन सा आ जाता है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है हमारे पास में। बात समझ आई, बात समझ आई इसके अंदर। और इसके अंदर फ्रिक्शन होगा, मस्कुलर हो गया, और ठीक है, एक टाइप बुक में देखिएगा, इसका दिमाग से अभी माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस के टाइप हमें बताने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। किसके ऊपर आता है, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, स्टेट द लॉज ऑफ मोशन। मोशन के लॉज को क्या करना है, आपको बताना है। गिव एनी टू लॉज ऑफ ईच लॉ, मतलब हर लॉ के कितने एग्जाम्पल देने अपने को बेटा, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल देने ही देने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, थर्ड जो आता है मोमेंटम की बात करी थी, तो व्हाट इज लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन।
ठीक है, जिसमें कॉलिजन को भी बताना था, बताया था ना, 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, m1 मास था, m2 मास था, u1 से चल रहा था, इधर u2 से चल रहा था, फिर टकरा रहे थे, फिर दूर हो जा रहे थे, ठीक है, उसके बारे में बताना है। ठीक है बेटा, बात समझ आई इसके अंदर? ठीक है, ठीक है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लस हमारे पास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स को नहीं भूलना है। ठीक है बेटा, इन 2 चैप्टर्स के हमारे पास में बन जाएंगे, ये मेजर क्वेश्चंस बनते हैं जिनके ऊपर पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आई? अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन एज वेल एज वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो तब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।